आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंधविश्वासों का भौतिक आधार। इस वीडियो के अंदर हम ये चीज देखेंगे कि जो अंधविश्वास हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ। पूरी चर्चा के अंदर जो आगे बातचीत जो मैं रखना चाहता हूं वो ये है कि अंधविश्वास जो है, जिनको आज हम अंधविश्वास कह रहे हैं, वो एक टाइम में जो है उनका ओरिजिन हुआ है। और उस ओरिजिन के पीछे जो कारण रहे हैं वो उस समय की भौतिक परिस्थितियां रही हैं। उस समय का मानव का जो विकास है दिमाग का, वो उसका आधार रहा है। तो सबसे पहले जो है हम चीजें देखते हैं, ये जो समाचार है पिछले दिनों जो अखबार के अंदर आते रहे हैं, आप थोड़ा इनके ऊपर ध्यान देते हैं। ये कुछ अखबारों की कटिंग है जो मैंने ऑनलाइन ली है। हाथरस के एक स्कूल में बच्चे की हत्या जो है वो बलि देने से उसको जोड़ा जा रहा था। घटना ये थी कि एक डीएल पब्लिक स्कूल था जो बैंक से लोन लेकर जिसको शुरू किया गया था, और वो स्कूल चल नहीं रहा था, वो स्कूल कामयाब नहीं हो रहा था। तो जो उनके मालिक थे, जो स्कूल के मालिक थे, उन्होंने क्या किया कि किसी तांत्रिक के पास गए, और तांत्रिक ने उनको ये सुझाव दिया कि आपका स्कूल कामयाब होगा, उसके लिए जो है हमें कोई बलि चाहिए। तो एक 11 साल के बच्चे को जो है स्कूल की प्रसिद्धि के लिए, तरक्की के लिए जो है, यानी कि अ, तंत्र विद्या या तांत्रिक के उसमें प्रभाव में आके उसको जो है उसकी हत्या कर दी गई। अब आप इसी तरह की और कहानी देखें। पूर्णिया, बिहार के अंदर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। और उसमें क्या है कि उसके हत्या के पीछे क्या कारण था कि उस परिवार को जो है, वो ये कहा जा रहा है कि ये परिवार जो है ये तंत्र मंत्र करता है, और ये जो है अपशगुन है उस गांव के लिए। इसलिए जो है उन 5 लोगों की हत्या कर दी गई। अब बिहार के अंदर जो है एक महिला को डायन बताया गया, और कुसुम देवी है उसका नाम। मुजफ्फरपुर की घटना है ये। और उसको डायन कह के उसको पीट पीट के मार दिया गया। ये घटनाएं जो हैं, ये हमारे अ, देश में ये आज की घटनाएं हैं। ये 24 की 23 की घटनाएं हैं, आज के समय की, 2024 की, 2023 की, यानी कि 21वीं शताब्दी की घटनाएं हैं ये। अब उसके बाद जो है आप और घटनाएं देखें। आप केरल के अंदर जो है मानव बलि दी गई, 2 महिलाओं की हत्या की गई, और उसमें जो है एक दंपत्ति को जो है गिरफ्तार किया गया। तो ये घटनाएं जो हैं हमारे देश में आज के समय में चल रही हैं। पीछे क्या लगाया जा रहा है? तंत्र मंत्र की वजह से जो जो सारी घटनाएं हो रही हैं। अब आप असम के अंदर देखो, एक कोकराझार जिले के अंदर जो है एक आदिवासी दंपत्ति लाखन मांझी और उसकी पत्नी की लोगों ने जादू टोना करने के शक में हत्या कर दी। अब गांव वाले क्या कह रहे हैं कि ये जो दंपत्ति है उनकी फसलों को और मवेशियों को, यहाँ पे इस चीज को आप थोड़ा सा अंडरलाइन करके रखेंगे कि ये हमें आगे समझने में थोड़ा हेल्प करेगा। उनकी फसलों और मवेशियों पर काला जादू किया था, ये उनके ऊपर आरोप लगाया और उनको मार दिया गया। अब इसी प्रकार से जो है एक घटना जो है उड़ीसा के अंदर क्योंझर जिले में 60 वर्षीय महिला जो है मालती मुद्दा, उसको डायन के शक में मार दिया गया। यानी कि उस गांव में क्या हो रहा था, लगातार बीमारियां आ रही थी, और उसको जो है उसको जो है जादू टोने से जोड़ा गया। अब स्थानीय ओझा ने कहा, क्या किया, उसको दोषी ठहराया। अब ओझा भी जादू टोने वाला व्यक्ति है, और उसको डायन कह के और उसको मार दिया गया, भीड़ द्वारा उसको उसकी हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र की घटना देखो आप, एक बुजुर्ग दंपत्ति को जो है, ये 1999 की बात है, अ, डायन और जादूगर होने के शक में मार दिया गया। अब उसके ऊपर क्या है कि फसलों के नुकसान और बीमारियां जो हैं उसकी वजह से हो रही थी। भीड़ ने उसके ऊपर हमला किया और दोनों को मार डाला। ये घटनाएं आज के समय की हैं, आज के समय की ये सारी घटनाएं आज के समय की हैं। 21वीं सदी की बात है, जब हम विज्ञान के अंदर इतनी तरक्की कर चुके हैं, और हम कई मामलों में जो है इंडेक्स जो है, हम अंधविश्वासों से या लिटरेसी रेट में, बीमारियों की रोकथाम में मेडिकल साइंस काफी आगे जा चुकी है। हम अंतरिक्ष में जा चुके हैं।
और आज के इस भारत के अंदर ये घटनाएं घट रही हैं। ये घटना जो है, जो हाथरस में हुई, ये अखबार के अंदर 28 सितंबर की घटना है। 28 सितंबर 2024 को ये रिकॉर्ड हुई है। तो ये घटनाएं भारत में आम हो रही हैं। अब इसको आप देखें, आज आज की आप अगर अखबार देखेंगे, जो कल अखबार में आएगा, अगर आज आज आप न्यूज देखेंगे तो उसके अंदर भारत के अंदर एक नेता है, पुराना सेंटर का मंत्री है। वो ये कहता है कि पवन सुत हनुमान जो है वो पहले अंतर की जाती थी। अब हम क्या करें, आप बताओ कि इस समय, जो आज का समय है, ये हम इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये समस्या तो वो है जो अखबार के अंदर आई, और अखबार में आई और एक सुर्खियों में चली गई। लेकिन हम अपने आसपास अभी भी देखते हैं, चौराहे पर कोई ना कोई जादू टोना किया हमें मिल जाता है, कोई तबीज बांधा हुआ, कोई किसी प्रकार का, अलग अलग प्रकार की चीजें। या घर के अंदर ही हम देखें, महिला को जो है किसी एक खास टाइम के अंदर जब उसके पीरियड्स होते हैं, उसके ऊपर कई प्रकार के जो है निषेध लगा दी जाती हैं, वर्जनाएं लगा दी जाती हैं। ये हम अपने आसपास आज भी देखते हैं। अब उसके बाद एक चीज आप और देखिए इसके अंदर, कि ये जो सारी घटनाएं, जो चीजें मैंने आपको गिनाई, ये केरला से लेकर, मैंने केरला का एग्जांपल भी इसमें लिया, पढ़ा लिखा प्रांत है। महाराष्ट्र का प्रांत एग्जांपल लिया, जो है, ये जो महाराष्ट्र है, ये इसको बोलेंगे कि ये एक आर्थिक रूप से एक विकसित इलाका है। झारखंड, उड़ीसा तो एक पिछड़े हुए इलाके हैं। बंगाल के अंदर जो है हमें ये घटना देखने को मिली, असम के अंदर देखने को मिली, हमारे तो अपने इलाकों के अंदर, हाथरस के अंदर ये घटना को देखने को मिली। ये घटनाएं जो हैं हमारे को लगातार देखने मिलती है। इससे पहले भी जो पिछला, जो सेंचुरी गई है, 19वीं सेंचुरी की बात करें, शताब्दी की बात करें, तो सती प्रथा, देवदासी प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा जो है जीवन है, छुआछूत, ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं, या जो सारी की सारी चीजें हैं, ये क्या चीजें हैं? ये जो है आज के समय में हम इनको अंधविश्वास मानकर चल रहे हैं कि ये अंधविश्वास। लेकिन हम इसका ओरिजिन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से, कैसे ये चीजें जो है, एक तो चीज है जो आज तक बनी हुई है, एक तो ये वाली समस्या है, और दूसरा है कि ये पहले समय में किस प्रकार से उभर कर सामने आई ये सारी चीजें। अब इसके अंदर हमने देखो, हमने जो पहले वीडियो जो हमने क्लासेस लगाई हैं, अ, जिन्होंने वो क्लासेस नहीं लगाई हैं तो वो यूट्यूब पे उसकी वीडियोस हैं, वो उसको देख लें। जिसके अंदर थोड़ा सा हमें, थोड़ा फिर से उन्हीं क्लासेस को ऊपर जाना पड़ेगा समझने के लिए। सेपियंस के जैविक लक्षण जो हैं पिछले समय से लगभग वही हैं जो उसके उद्भव के समय के थे। परिवर्तन कहाँ हुआ है? ज्ञान के भंडार में, और जो उत्पादन के साधन है उनके अंदर सुधार हुआ है, उनके अंदर डेवलप हुआ है। यानी कि उसका ज्ञान का भंडार बढ़ा है, और जो उसने साधन है जिनके सहारे वो जीता है, वो उसके हो गए। लेकिन जो उसकी जरूरतें हैं, जो जीने की जरूरतें हैं, जो एक बायोलॉजिकल बींग है सेपियंस, वो नहीं चेंज हुई है, वो तो वही है। चेंज क्या हुआ है? सिर्फ उनको पूरा करने का तरीका, उनको पूरा करने का तरीका चेंज हुआ है, लेकिन जरूरतें वही हैं। उसी प्रकार की जरूरतें जो एक जीव को जरूरतें हैं, वही मानव की जरूरतें हैं। अब मानव ने, यानी सेपियंस ने, इन्हीं साधनों, जो साधन उसने विकसित किए, जो ज्ञान उसका उसने लिया, उसी के आधार पर उसने जो है दुनिया की व्याख्या की है। उसने दुनिया को उसी रूप में लिया है। अब जो दूसरी हमने पिछली क्लास में किया था, जो हमारा मन है, दिमाग जो है, वो एक अर्थ बनाने वाला है। वो एक, कोई भी चीज के सामने आती है तो उसका वो मीनिंग निकालता है, चाहे वो चीज अधूरी है, बिखरी हुई है, वो उनका अर्थ निकालता है, ताकि उसको तर्क संगत लगे, वो चीज उसको तर्क संगत लगे। ये जो अंधविश्वासों की हम जो बात कर रहे हैं, ये भी एक तर्क संगत लगने वाली बात है। जो उनको मानते हैं, उनको ये तर्क संगत लगती है, उनको समझाना जो है वो आसान नहीं होता है। अब अगली चीज क्या है? सामूहिक चेतना।
समाज के अंदर जो ज्ञान है, एक तो व्यक्ति के अपने पास ज्ञान है, और एक जो है समाज का कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर क्या है, ज्ञान है, रिवाज है, मिथक है, कहानियां है, भाषा है। ये जो उसका सामूहिक ज्ञान है, सामूहिक चेतना है उसकी, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है, लगातार पहुंचती रहती है। अब इसे हम क्या, जो हमने पिछले जो क्लासेस लगाई, उसके अंदर क्या चीज है कि जो मानव है उसको विकास की प्रक्रिया के दौरान, इवोल्यूशन के दौरान जो है, मानव जो है उसका विकास एक समानता के आधार पर हुआ है, समान हुआ है। किसी प्रकार का भेदभाव इवोल्यूशन ने उसके अंदर नहीं किया है कि किसी का दिमाग तेज है, किसी का दिमाग स्लो है, कोई जो है ज्यादा वीर है, कोई ज्यादा कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ इवोल्यूशन ने बनाया वो सारा क्या है, वो एक बराबर इंसान बनाए हैं। सभी जो होमोसेपियंस हैं उनके अंदर जो क्षमता है वो बराबर की है। अब इसके अंदर क्या था कि जो अभी बताया कि जो हमारा मन है वो अर्थ बनाने वाला है। हम अर्थ बनाते हैं चीजों से, चाहे वो सूचना कैसे भी हो। अब ऐसे क्या है कि एक आत्मा के सिद्धांत की बात की थी एक बार मैंने, जब हम अवचेतन मन के बारे में बात कर रहे थे, कि अवचेतन मन जो है उसके अंदर अब आत्मा का विचार उससे निकलता है, आत्मा का, अवचेतन मन से। किस प्रकार से? जब हमारे पास कोई सूचना नहीं है, कोई सूचना नहीं है, और सूचना के बगैर हमने उसके ऊपर पूरी कहानी भी बनानी है, उसकी व्याख्या भी करनी है उस चीज की, तो हमारे अंदर से उसके, जो हमारा अवचेतन मन है, कुछ जवाब निकालता है। जो हमारा अवचेतन मन है वो कुछ उसके आंसर देता है, जवाब देता है। जब वो उसके जवाब देता है तो वो, उसको ये लगता है कि उसके अंदर कोई चीज है जो उसके जवाब देती है। उसको ये लगता है कि उसके अंदर से कोई चीज आ रही है। और ये आत्मा का शब्द जो है वही सा है कि मेरी आत्मा ये कह रही है, मेरी आत्मा की आवाज है। उसको, उसके पास कुछ साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है उसके लिए, लेकिन उसको लगता है कि मेरे अंदर से आवाज आ रही है। तो अवचेतन मन जो है, जो उसकी एक खासियत है कि वो हर चीज का जवाब देना चाहता है, चाहे वो सूचना छोटी है चाहे सूचना पूरी है। वो हर चीज का जवाब देता है और हर चीज को तर्क संगत बनाने की कोशिश करता है। तो आत्मा का सिद्धांत जो है वो अवचेतन मन द्वारा जो है वो उभर कर सामने आता है, ये प्राचीन काल के अंदर। अब ये आत्मा जो है, जो का जो सिद्धांत है, ये आप इसको इस रूप में लें कि ये जब व्यक्ति सांस ले रहा है तो उसको लगता है कि ये सांस, हम सो रहे हैं तब भी सांस ली जा रही है, तो ये आत्मा का काम कर रही है, सांस। यानी कि आत्मा, सांस और जीवन, ये तीनों पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग होने लगे। सांस भी वही चीज है, सांस निकल गई, आत्मा निकल गई, जीवन छूट गया, एक ही चीज है। तो यानी कि जीवन का जो परिभाषा है वो आत्मा से जुड़ गई, और आत्मा के निकल जाने से क्या परिणाम हुआ, मृत्यु आने लगी। उसका मतलब मृत्यु है, आने लगा। अब ये जो आत्मा का सिद्धांत है, इसको लैटिन भाषा के अंदर जो है इसको बोलते हैं एनिमा, एनिमा। लैटिन भाषा के अंदर आत्मा को बोलते हैं। और सांस, जीवन, वही सारी वही डेफिनेशन है। क्योंकि बायोलॉजिकल बीइंग है इंसान, और अवचेतन मन उसका हर जगह वैसे ही काम करता है, चाहे वो सृष्टि में, धरती में किसी भी कोने में है। तो और जीने के लिए भी उसको आत्मा, सांस और जीवन चाहिए, और वो भी अवचेतन मन से आत्मा का सिद्धांत लेकर आ रहा है। पूरी सृष्टि के अंदर जहां भी इंसान है, वो प्राचीन काल के अंदर या आदिम काल के अंदर जो है, वो आत्मा, आत्मा का सिद्धांत उसके पास है, एनिमा का सिद्धांत उसके पास है। अब ये जो एनिमा है, यानी कि जो ये आत्मा है, अब उसने इसको सारी सृष्टि पर इसको लगा दिया, सारी सृष्टि पर। यानी जो समस्त वस्तुएं हैं पूरी धरती के अंदर, ऊपर कोई भी वस्तु है, चाहे वो जीवित है चाहे वो निर्जीव है, दोनों, सबके ऊपर जो है उसने इस सिद्धांत को लगा दिया कि पूरी जो सृष्टि है, कोई भी जो वस्तु है, वो उसके अंदर आत्मा है। और जो कोई घटनाएं आसपास घट रही हैं, जितनी भी घटनाएं आसपास घट रही हैं, वो सारी उन आत्माओं की वजह से है। अगर हम सांस ले रहे हैं तो आत्मा की वजह से, जीवित है तो आत्मा की वजह से,
हवा चल रही है तो आत्मा की वजह से, कोई बीमार हो रहा है तो आत्मा की वजह से, अगर बिजली कड़क रही है तो आत्मा, बारिश हो रही है तो आत्मा की वजह से, अगर जन्म हो रहा है तो आत्मा की वजह से, मृत्यु हो रही है तो आत्मा की वजह से, अगर पशु की संख्या बढ़ रही है तो वो भी कोई आत्मा कर रही है, अगर पशुओं में बीमारी आ रही है तो वो भी कोई आत्मा कर रही है, फसल अच्छी हो रही है तो वो भी कोई आत्मा कर रही है, फसल अगर कम हो रही है तो वो भी कोई आत्मा कर रही है। इससे क्या हो गया कि जो अ, अ, सिद्धांत है या आत्मा का, ये अब सारे वस्तुओं में चला गया, ये सारी घटनाओं को परिभाषित करने लगा आत्मा का सिद्धांत। और जो कुछ दिखाई दे रहा है, सूर्य भी आत्मा है, चंद्रमा भी आत्मा है, तारे भी आत्मा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ महसूस हो रहा है, अगर वो घटना के रूप में है तो उसके पीछे आत्मा है, अगर वो वस्तु के रूप में है, चाहे वो जीवित है वो चाहे निर्जीव है, तो वो आत्मा है। तो क्या हो रहा है कि सब तरफ जो है आत्मा का आ रहा है। इसको हम सोशोलॉजी के अंदर या एंथ्रोपोलॉजी के अंदर या समाज विज्ञान में इसको हम एनिमिज्म के नाम से जानते हैं। एनिमिज्म, एनिमिज्म, हर चीज में आत्मा को देखना, पौधों हर तरफ जो है आत्मा को लेकर चलना। तो ये एनिमिज्म का सिद्धांत जो है, ये प्राचीन मनुष्य जो है, आदि काल का मानव जो है वहां पर आता है। और अंधविश्वासों को समझना है तो आत्मा के सिद्धांत के बगैर हम इसको नहीं समझ सकते। क्योंकि जो भी अंधविश्वास है, चाहे वो डायन हम उसको बोल रहे हैं, चाहे तंत्र विद्या कर रहे हैं, हम आत्मा के प्रभाव में कर रहे हैं। कोई भी कोई समस्या है, चाहे वो सती प्रथा है तब भी आत्मा की बात है, अगर विधवा जीवन है तब भी आत्मा की बात है, कहीं किसी घर में मृत्यु होगी तो मृत्यु के साथ जो संस्कार जुड़े हैं वो भी आत्मा से संबंधित संस्कार है। तो ये सारी चीजें जो है उसके ऊपर जो है एक पूरा ढांचा खड़ा होता है आत्मा के सिद्धांत के ऊपर। अब इसका जो सेकंड जो स्टेज है आत्मा के सिद्धांत की, वो है एनिमिज्म और मैजिक। आत्मा के सिद्धांत में आगे मैजिक का मतलब जादू टोना, यहाँ पर हम इसको हिंदी में तो जादू बोलते हैं और साथ में इसको हम टोना बोलेंगे, जादू टोना। ये आमतौर पे हम यही शब्द यूज करते हैं, मैजिक शब्द यूज नहीं करते। अब हम जादू टोने में क्या चीज है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर व्रत रखना, वर्जनाएं, कई प्रकार के निषेध हैं, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। बलि है जो हाथरस के अंदर बात हुई, मंत्र तंत्र है, झाड़ फूक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। अब ये जादू टोना क्या चीज है, ये है कि जब जो आत्मा है वो अ, हमारे को बीमार भी करती है, वो मृत्यु का कारण भी है। जो आत्मा है वो बीमार भी कर रही है, मृत्यु का कारण भी है। और वही आत्मा जो है हमारी फसलों को ज्यादा पैदावार भी कर रही है, हमारे पशुओं के अंदर का दूध भी बढ़ा रही है, वो जो है हमारे को जो है संतान भी दे रही है। तो ये क्या चीज होगी, दो चीजें आ गई यहाँ पर। एक चीज तो आ गई डर, डर मृत्यु का, बीमारी का, ये डर आ गया, संतान ना होने का, पशुओं के दूध कम होने का, फसल ना होने का एक डर आ गया। और साथ ही साथ दूसरी चीज क्या है, समृद्धि भी है। अगर फसल अच्छी है तो समृद्धि है, पशुओं अगर की संख्या बढ़ रही है तो समृद्धि है, अगर संतानों की संख्या बढ़ रही है तो समृद्धि है। ये तो आज की डेट में पॉपुलेशन की जो समस्या हम लेते हैं, तो आज की समस्या नहीं, प्राचीन काल की समस्या नहीं है। प्राचीन काल में तो औरतों को 100 पुत्रों को जन्म देने की का जो है आशीर्वाद है, जितने संतान ज्यादा होगी उस औरत को उतना अच्छा माना जाता है। तो ये क्या है, एक डर और समृद्धि आती है। अभी आप इसी चीज को देखो, दोनों चीजों को, डर और समृद्धि को। जो हाथरस वाला केस है उसका स्कूल नहीं चल रहा है, वो समृद्धि चाहता है, नाम चाहता है, स्कूल नहीं चल रहा है, तो वो किसकी शरण में जा रहा है, जादू टोने की शरण में जा रहा है। या जिसको क्या कहा जा रहा है, डायन कहा जा रहा है। वो डायन क्या है, वो फसलों को नहीं होने दे रही है, पशुओं की, मवेशियों को खराब कर रही है, उनका तो बीमारी ला रही है, तो अब उसको डायन बोला जा रहा है। अब ये भी जादू टोना में आत्मा के सिद्धांत जुड़ा हुआ। अब ये जो चीज है, ये क्या मतलब है कि जब कोई चीज जो आत्मा हमारे को बीमार कर रही है, हमारे को मृत्यु लेके आ रही है, आत्मा जो है फसलों की मात्रा बढ़ा रही है, पशुओं की संख्या बढ़ा रही है, हमें संतान दे रही है, तो हमें उसको वश में कर लेना चाहिए, उसको नियंत्रण कर लेना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए उस आत्मा को। अब नियंत्रित कैसे किया जाएगा, हम उसका व्रत रख लेंगे, उस देवी का, उस देवता का फास्ट रखेंगे। अब ये देखो, व्रत जो है हर इलाके में अलग अलग नाम से है।
कई रोजे के नाम से, कई फास्ट के नाम से, कई व्रत के नाम से, कई अलग अलग नाम से, अलग जगह है। तो क्या है कि हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, हम उसको प्रभावित कर सकते हैं, हम उसको अपने कहे अनुसार काम करवा सकते हैं। व्रत का मतलब अब बलि भी इसलिए है कि हम उसका हिस्सा दें। बलि का मतलब यहाँ पे हिस्सा है, जो शब्द है बलि, हिस्सा, हम उसको हिस्सा दें। अभी तक हम अपने फसलों की पहली फसल, अपने पशु की पहला दूध, हम अभी तक जो है उसका हिस्सा जो है आसपास खेड़े पे, पीर पे या किसी मंदिर पर चढ़ा के आते हैं। ये वहीं से है, उसका हिस्सा है ये। अब ये बलि जो मानव बलि में भी बदला, ये पशुओं की बलि में भी बदला। अब कहीं पे कुर्बानी बोला जा रहा है, कहीं पे बलि बोला जा रहा है, तो वहां बदलता है ये। अब मंत्र तंत्र क्या आ गया कि हम मंत्रों से चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं, हम मंत्रों से चीजों को भगा सकते हैं। जो जो बुरी चीजें हैं वो हम तंत्र मंत्र से उनको भगा सकते हैं। झाड़ फूक से जो है हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये चीजें प्राचीन काल में आ रही है, जब उस मानव को, उस व्यक्ति को अभी बीमार होने के कारण नहीं मालूम है, उसको मृत्यु का मतलब नहीं पता है। फसल अगर कम हो रही है, बीमारी से हो रही है, क्यों हो रही है उसको नहीं मालूम है। पशुओं की संख्या बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ रही है उसको नहीं पता है। संतानें खूब उत्पन्न हो रही हैं लेकिन बीमारियों से मर रही हैं, अब उसको इसके कारण नहीं मालूम है। तो ये व्यक्ति जो है अब इसके पीछे कारणों में कहा लेके जा रहा है, आत्मा को लेके जा रहा है। किसी जो ये आत्माएं हैं, बाद में ये जो आत्मा है ये, इसको मानवीय रूप भी दिया गया, मानवीय रूप इसको दिया गया कि ये मानव का रूप में उसको लाया गया उस आत्मा को। और वो देवता जो है, वो राक्षस या शैतान उस रूप में जो है आने लगे। तो अब ये जो आत्मा का सिद्धांत है ये अब पूरा एक आकार लेने लगा और ये मैजिक की स्टेज पे चला गया कि अब ये मैजिक के रूप में सामने आने लगा। अब उस समय के मनुष्य के आगे आगे बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा वो है। अब जब वो मंत्र तंत्र कर रहा है या कोई व्रत कर रहा है या कोई कार्य कर रहा है, तो उसकी एक क्या है, उसकी एक प्रक्रिया है उस काम को करने की। उस काम को कैसे किया जाए, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से निकला जाएगा। अब प्रक्रिया के दौरान कुछ चीजें आई जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अशुद्ध और शुद्ध। जैसे मृत्यु के दौरान मृतकों, जो मृतक का तो रहस्य ही है, तो मृतक के परिवार में, घर में जो है वो अशुद्धि हो गई, तो अब उसको शुद्ध किया जाना है। तो अशुद्ध भी हो रहा है और शुद्ध करने के तरीके भी आ रहे हैं। ये सारे झाड़ फूक मंत्र तंत्र से जुड़े हैं। अब अगर मृतक है उसके परिवार में आपको जाना है तो किसी तरीके से जाना है, और वहां से वापस घर वापस आना है तो अपने तरीके से आना है। ये मृत्यु से के साथ जुड़े हुए जो है क्या बन गए, संस्कार बन गए। किसी व्यक्ति को अशुद्ध बोल दिया, उसको छूने से जो है क्या हो जाएंगे, हम अशुद्ध हो जाएंगे। उसके अंदर जो अशुद्धि है, उसके अंदर जो आत्मा है जो अशुद्धि की, वो हमारे अंदर आ जाएगी। अब उससे अशुद्ध हो गए तो उससे बचना कैसे है, हमारे लिए कोई उपाय है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या कोई मंत्र पढ़ना पड़ेगा या कोई पानी छिड़कना पड़ेगा। तो पानी को शुद्धि का एक प्रतीक माना गया शुरू से, तो शुद्ध करना आ गया। तो क्या हो गया कि शुद्धि और अशुद्धि भी जो है इस आत्मा के सिद्धांत के साथ जुड़ी हुई है। छुआछूत का जो सिद्धांत है वो यहां से आया है। तभी तो भगत सिंह की रचना है छुआछूत की समस्या। उसमें क्या है कि जो मालवीय जी का एग्जाम्पल लेकर वो कहते हैं कि मालवीय जी जब लोगों में जाते हैं तो लोग उनको हाथ डालते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो वो मानते हैं कि वो अशुद्ध हो गए। जब वो घर आते हैं तो कपड़ों के समेत नहाते हैं, यानी नहाने से क्या हो गया, वो शुद्ध हो गए। तो शुद्धि अशुद्धि का जो है वो भी इसके अंदर शामिल हो गया। अब जो ये डर है, ये जो समृद्धि है, या जो उत्पादन बढ़ना है पशुओं का, फसलों का, परिवार की संख्या बढ़ना है, मृत्यु से दूर रहना है, बीमारी से दूर रहना है, अब इसके लिए उस समय कोई उपाय नहीं है उनके पास। उनके पास कोई उपाय नहीं है सिवाय इस यहाँ पे जाने के। अब ये साइकोलॉजिकली उनको एक रिलीफ देता था, कोई और उपाय उनके पास है नहीं, चलो हमने ये कर लिया तो इससे हम ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं ठीक हुए तो कोई बात नहीं, तो जो है कि जो मानवीय रूप दिया गया किसी देवता का या देवी का, उसकी मर्जी है कि वो इसको आ, उसकी मर्जी है कि वो ठीक करे या ना करे, या हमारे में ही कोई कमी रह गई तो उससे हो जाएगा। तो ये
अब आप उसमें देखिए, आप मैंने शुद्धि और शुद्धि के बारे में कहा, महिला के साथ बहुत ज्यादा अशुद्धियां जुड़ी हुई हैं। उसको अशुद्ध माना गया, उसको अ, विधवा क्या है, विधवा को अशुभ माना गया, इसीलिए उसको सती किया गया, सती भी माता है। और वैसे भी मासिक धर्म के दौरान, जब लेडी के पास जो है एक नेचुरल प्रक्रिया के दौरान जो है जो जनन से जुड़ी प्रक्रिया है, तो मेंसेस के दौरान मासिक धर्म के अनुसार जो है उसको अशुद्ध माना जाता है। और उसके ऊपर कई प्रकार की वर्जनाएं लगाई जाती है, निषेध लगाया जाता है कि आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, कई प्रकार के हम अपने आसपास आज भी देखते हैं। तो क्या है कि ये सारी चीजें, क्योंकि उनको उस समय के मानव को इस जो बायोलॉजिकल प्रक्रियाएं यहाँ बॉडी के अंदर जो चल रही थी उनके बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये जो एनिमिज्म और मैजिक का जो सिद्धांत है, ये सारे जो अंधविश्वास हैं आज के समय में, ये उनकी जड़ है। ये उन्हीं के आसपास घूमता है। और उसके जो उपाय हैं, जो देवता को देवी को अपने वश में करने के लिए, हमारे पक्ष में काम कराने के लिए जो है उसको जो किया जाता है कि वो हमारे पक्ष में कार्य करे। तो अपने पक्ष में काम करवाने के लिए जो है हम उसको ये सारे काम करवाते हैं। और ये अफसोस की बात ये है कि आज के समय के अंदर, मतलब कि इतना आधुनिक समय 21वीं सदी के अंदर जो है हमारे देश में जो है इस प्रकार की घटनाएं, जिसका चर्चा मैंने शुरू में की थी, हमें देखने को मिलती हैं। और इसीलिए इस क्लास का एक महत्व है कि हम अपने अंदर और अपने आसपास हम साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने का प्रयास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो एक उम्मीद जगाता है, एक उम्मीद जगाता है, एक आशा पैदा करता है इंसान के अंदर, हमारे अंदर, कि उसके द्वारा जो उसके साथ उसका सहयोग लेके जो है हम एक अच्छे बेहतर समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया कि आपने मेरी बात को सुना।